प्रिय साथियों, सभी का प्यार भरा नमस्कार। मैं रामचंद्र आप लोगों की सेवा में पुनः उपस्थित। जैसा कि आप लोग इसकी को नोट ही कर चुके होंगे, इंटर की बोर्ड परीक्षाएं 18 फरवरी से प्रारंभ हो रही हैं। अब बात समस्या मन में एक बार बार गूंजती है कि परीक्षा में कैसे सफलता पाई जाए। ऐसे कौन कौन से प्रश्नों को पढ़ा जाए ताकि हमें अच्छे अंक मिल सकें। तो कुछ हम प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। आइए जानते हैं। तो सबसे पहले सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जानेंगे। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है? तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रतिपादन एच गोसेन ने किया था। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रतिपादन प्रिय साथियों किसने किया था? एच गोसेन ने। लिखेंगे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रतिपादन एच गोसेन ने किया था। एच गोसेन ने किया था। इसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। इसे गोसेन का प्रथम नियम कहते हैं। गोसेन का प्रथम नियम कहते हैं। ये नियम है क्या? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है क्या? तो हम डालेंगे नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम यह बतलाता है जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का उपभोग करता है
करता है तो उससे मिलने वाली उपयोगिता मिलने वाली उपयोगिता घटती जाती है। घटती जाती है। इसको एक संक्षिप्त उदाहरण के रूप में जानेंगे। जैसे कि मान लिया कोई व्यक्ति भूखा है और अपनी भूख को शांत करने के लिए रोटी की कई इकाइयों का उपभोग करता है, तो पहली रोटी से उसे अधिक तुष्टिगुण प्राप्त होता है। इसके बाद में फिर जो जो रोटियां वो खाता है त्यों तो मिलने वाली उपयोगिता घटती जाती है। एक ऐसा समय आ जाता है, यानी ऐसा वो कौन सा समय आ जाता है, जब वो छठी रोटी खाता है। छठी रोटी खाने पर उसे शून्य तुष्टिगुण प्राप्त होता है और यही तृप्ति बिंदु कहलाता है। इसके बाद में फिर भी यदि उपभोक्ता उपभोग जारी रखता है, यानी कहने का मतलब रोटी खाना वो बंद नहीं करता है, तो उसे ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त होती है। तालिका के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे रोटी की इकाइयां, तो लिखेंगे रोटी की इकाइयां और प्राप्त तुष्टिगुण। मानिए रोटी की इकाइयां 1 2 3 4 5 6 और 7 रोटी की इकाइयां है। तो पहली रोटी की इकाई से मान लिया एक काल्पनिक तालिका भी बना लेते हैं। जैसे पहले से जो है 8 प्राप्त हुआ, दूसरे से 7, तीसरे से 5, चौथे से 3, पांचवें से 1, छठे से 0 और सातवें से -2। सातवें से जो है -2 सीमांत तुष्टिगुण प्राप्त हो रहा है। तालिका से स्पष्ट है, जब कोई व्यक्ति रोटी की पहली इकाई खाता है तो पहली इकाई से उसे अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। यानी कहने का मतलब पहली रोटी खाने पर उसे बहुत ही आनंद आ जाता है। इसके बाद में जो जो वो रोटी अगली खाता है त्यों त्यों प्राप्त सीमांत तुष्टिगुण घटता चला जाता है। फिर इसके बाद में जब छठी रोटी वो खाता है तो उसे शून्य तुष्टिगुण प्राप्त होता है और सातवीं रोटी खाने पर ऋणात्मक, जैसा कि माइनस हो दिया है, प्राप्त होता है। तो इसको लिखेंगे शून्य तुष्टिगुण। शून्य तुष्टिगुण। और ये हो जाएगा तुम्हारा ऋणात्मक तुष्टिगुण। ऋणात्मक तुष्टिगुण।
ऋणात्मक तुष्टि गुण। लेकिन इस नियम की मान्यताएं हैं। इस नियम की मान्यताएं क्या हैं, जान लेते हैं कि ये नियम कैसे लागू होने के लिए क्या क्या मान्यताओं का होना जरूरी है। प्रिय साथियों, सीमांत तुष्टिगुण ह्रास नियम का जो आप तालिका तो आज समझ ही गए होंगे, इसके बाद में इसका रेखा चित्र भी बनेगा, जो कि अगले पार्ट में आप लोगों को प्रस्तुत किया जाएगा। तो हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।